हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। और आज के दिन की मेरी आखिरी वीडियो होगी, मगर ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये संदेश देने आ गए थे मुझे कि आप अपना काम करो, जगत दीदी के पीछे क्यों पड़े हो, वो देवी हैं, देवी हैं, देवी हैं। देवी का असली रूप आ गया सामने, उनका भाई। अब तो आंखें खोल लो। उनका भाई सामने से आके बोल रहा, हाँ बात करती है, मुझे से मेरी फैमिली को पता है, उसकी फैमिली को पता है, बात होती और बात करेगी। जो करना है जाओ कर लो। जनता को ऐसे सामने से बोल रहा है वो। और ऊपर से क्या कह रहा है, नहीं मुड़वाऊंगा मूछे। मुझे पता है मेरी बहन ने क्या किया है, फिर भी नहीं मुड़वाऊंगा मूछे। मूछे मुड़वाना है तो जाओ अपने पति की, अपने भाई की, अपने बाप की मुड़वाओ। ऐसी फैमिली के लिए आप लोग लड़ रहे थे, ऐसी फैमिली के लिए हम लोग आपको जगाते हैं कि इनको हमारे बीच रहना ही नहीं चाहिए, जो हमारे समाज को गंदा करें। कितनी बुरी तरह से ये जनता को लताड़ते हैं। जो जनता इनको प्यार देती, इनको व्यूज़ देती, इनको पैसे देती, जिस जनता की दाल रोटी खाते उनको लताड़ते हैं। और ऊपर से दीदी क्या करे, जान दे छेनू, नहीं करते उस मैटर पे बात में, नहीं करना, छोड़ दे, जो हमें करना है हम करेंगे। इतनी बेशर्मी। और ऊपर से बोल रहे हैं हाँ हम कमेंट्स ऑन करते हैं, लेकिन आप लोग अपनी लिमिट में रहना। अगर कोई उल्टा सीधा किया तो हम कंप्लेन करेंगे। अरे भैया, जहाँ कंप्लेन करना वहाँ तो तुम लोग कर नहीं पाए, अब तुम लोग हम कंप्लेन करोगे। इन सब की असलियत सामने आ गई। मैं हर वीडियो में बोलती थी कि इनको छोड़ो मत, ये देवी नहीं है, कोई भी यहाँ देवी नहीं, कोई यहाँ देवता नहीं है। इन लोग की जो रोजी रोटी, दाल रोटी ही इसी पे चल रही है। और जिनको लग रहा है ना कि लप्पू और लप्पी मिल गए, बहुत अच्छे से मिल गए, और उसके बाद ये बहुत खुशी खुशी रहेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 महीने, इसके बाद देखना फिर यही तू मैं क्या करके ये फिर आगे जाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी फिर खड़ी करेंगे। देखते हैं कितने दिन प्यार से रहते हैं। इतना ये भोले बाबा के दर्शन गए, सब कुछ किए, तब इनकी भगवान ने नहीं सुनी। आप क्या बोल रही हैं उनकी अप्सरा मॉम? अप्सरा मॉम, हमारी भगवान ने सुन ली, हम बहू बेटा एक कर दिए। रे बहू बेटा अलग थे ही नहीं तो तुम्हें क्या करती। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये है भैया कि लप्पू तो जो कर रहा था, गंदगी कर ही रहा था, लप्पी भी कैसे शामिल है कि हाँ तुम लाओ मेरी सौतन। यार कैसे? वो ऐसे, क्योंकि उसको पैसे से ज़्यादा और रील से ज़्यादा कुछ ही मायने नहीं रखता। उसके घर की हालत देखी होगी, कोई भी स्वाभिमानी लड़की या औरत होती ना तो उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी गरीब हूँ, कितनी अमीर। उसको इससे फ़र्क पड़ता कि मेरा पति मेरा रहे और किसी का नहीं। आया, एक आईफोन लिया और उसके मुंह में ठूस दिया, लप्पी खुश, लप्पी खुश। और अब उसके साथ रील्स बनाएगा तो उसकी ये वाली प्रॉब्लम, मेरे रील्स नहीं बन रही, मेरी तो रील्स नहीं बन रही, इनके साथ ये भी पूरी हो जाएगी। मतलब लप्पी को 2 ही चीज़ चाहिए, नए नए कपड़े, आईफोन मुंह में ठूस दिया, पैसे और रील्स बना दें। बस तुम जाओ, रात भर बात करो, चाहे दिन भर बात करो, चाहे तुम उसके साथ सो, चाहे जो करो। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि उनकी मम्मी और पिताजी को ऐसे क्यों कहते हो। भैया वो लोग ऐसे शब्द बोलते हैं ना कि हम नहीं मुंह से निकाल सकते हैं, इतने बेशर्मी वाले शब्द। मैं हर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे वो किसी के पेरेंट्स हो। हर माँ बाप की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर इनकी रिस्पेक्ट कभी नहीं। खासकर इसके पिता की, कितनी बदतमीजी से उससे बात कर रहा था, जो इसके बेटी से भी कम उम्र की थी, कि तुझे नहीं पता बच्चा कहाँ से होता। मतलब कितनी, मतलब कहने में भी शर्म लग रही है। मैं तो शायद ना बोल पाऊँ, हमारे लिमिटेशंस में नहीं आता। आप जाके उनकी ब्लॉग और वीडियोस देखना जिसमें उनके पिताजी आए हैं, कितनी गंदी बात कर रहे हैं। और सेम वही उनका लप्पू कर रहा था, अपने पार्ट को दिखा के बोल रहा औरतों को आओ चाटो। ये कितनी बड़ी शोभनीय बात है, ये कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसिंग है जो हम जनता को लेनी चाहिए। ऐसे में ना अगर ये कॉमन इंसान हो तो पब्लिक के बीच में आ जाए ना
जो बोला इतनी ऑडियंस है, इसकी ऑडियंस ही ना इसको लात जूतों से मारेगी। जो उसको लगता है मुझे इतने लाख लोग देख रहे हैं ना, उस उतने लाख लोगों में कितनी लाख चप्पलें जाती इनके कमेंट्स में, कभी जाके वो भी देखना। यही वजह है इनके कमेंट्स ऑफ करने का, अदरवाइज ना ये सारे कमेंट्स ऑन करते। जो बहन इस स्क्रिप्ट के हिसाब से पहले अगेंस्ट चल रही थी, फिर उनका साथ में आ जाना साफ साफ ये साबित करता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था। जिस घर के लड़कों को इतनी तमीज नहीं, एक औरतों की बेइज्जती कर रहा है, एक औरतों को चप्पल दिखाता है, और आप लोग उसका फेवर लेते हो। लप्पी तो समझ ही नहीं आता किस दिमाग की है, पता नहीं किस लिए इतना कर रही है। स्टैंड ले रही यार, क्या स्टैंड ले रही? मीशो पे भी सेल आ गई, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे, सब पे स्टैंड आ गई, पर इनका मेरी वीडियो नहीं बन रही। ये वाला स्टैंड तो आया, कई सारा आया, लेकिन जो रियल स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं लिया। तुमसे सब ने, जितने अच्छे लोगों ने, सब ने, इवन मैंने भी कहा था कि कोई तलाक लेने को नहीं बोलता, कोई फेवर में रहता, इवन कोई मिडिल क्लास फैमिली नहीं चाहेगी कि किसी पति पत्नी का रिश्ता टूटे या तलाक हो। लेकिन तुम खुद कह रही हो, मेरे पास सबूत है कि आज भी बात कर रहे हो, आज भी दोनों के डंके की चोट पे कह रहे हैं हम बात करते हैं, जो करना है कर लो। इस एग्रीमेंट पे तुम इनके साथ रहने आई हो कि पैसे के एग्रीमेंट पे? ये भी बता दो, फिर पब्लिक को ये भी तो बताओ कि क्या तुम्हें पैसा भरा गया है मुंह में, आईफोन भरा गया है, या फिर तुमने स्वीकार कर लिया है कि मेरा पति अरमान मलिक 2.0 बनेगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम खुल के बताओ ना। जो एक बात बोली है ना वो वकील दीदी ने कि तुम लोग वही चाहते हो ना, एक फूल दो माली, तो भैया हमारे समाज में, हमारे सनातन में उसको कोई स्वीकृति नहीं मिलती, और ना होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी यूथ गलत इन्फ्लुएंस होती है और हम इसको कोई स्वीकृति नहीं देते हैं। और दूसरी बार भैया बोल रहे हैं कि बिहारी हैं हम, बिहारी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग को भी बहुत सारे बिहारी लोग देखते हैं और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उन सब की। आप बिहार में ना अच्छे लोग के घर में, शरीफ घर में जाके देखो, और ऐसा जो कर्म किए हो ना, जो भोपाल वाली दीदी के साथ, वही कर्म करना। जो आप अपने बिहारी कहते हो वो सबके बिहारी हैं तो भारत के नागरिक और बहुत अच्छे लोग होते हैं। वही तुमको जूते चप्पल से मार के और जूते चप्पल की माला पहना के मुंह पे कालिक पोत के ना निकाले ना, तो तुम कह देना। और तुम सबको पता होगा कि तुम्हारी क्या इज्जत है तुम्हारे समाज में, क्योंकि तुम लोग अपने समाज में तो जल्दी कहीं दिखते ही नहीं हो। बिहारी कहते हैं, बिहारी और उत्तर प्रदेश से कुछ नहीं होता। इंसान अच्छा होना चाहिए। कभी कभी ना एक घर में 10 लोग होते, 10 में ही कोई कोई नालायक निकल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो पूरा घर नालायक है। तो ये सारे एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो। तुम सोचते हो कि किसी एक वर्ग को, किसी एक जिला को, किसी एक सिटी को, क्षेत्र को लेके चलोगे तो लोग तुम्हारा साथ देंगे? जी नहीं। तुम्हारे ही ब्लॉग में, तुम्हारे लाइव में बहुत सारे बिहारी सज्जन हैं जो बहुत अच्छे दिल के हैं, बहुत अच्छे शरीफ घर के हैं, तुमको भर भर के चप्पल और गालियां देते हैं। हमारे ही वीडियोस में बहुत सारे बिहारी सज्जन और महिलाएं आती हैं जो बोलती हैं कि इनको और धो, क्योंकि हैं उस लायक, इनको समाज से बाहर करो, इनको बहिष्कृत होना चाहिए। तुमको बहुत गुमान है, तुमको लोग एंटरटेनमेंट के लिए पर्पज से देखते हैं। तुम सोचते तुम लोगों को सिखा रहे हो। छी, तुम क्या सिखाओगे? तुम अपनी बीवी को बेचना, उसकी इज्जत खराब करना सिखाओगे, अपनी माँ को यूज करके उससे लड़ना सिखाओगे, हाँ, अपने भाई से लड़ना सिखाओगे। इवन अपने भाई की बीवी, उससे भी तुम्हारी नहीं पटती। तुम गाली गाली की बात कर रहे हो कि गाली दिया, ये गाली दी वो, जो कि तुम्हारा नाम लेके दिया भी नहीं था। और ये भी पूरी दुनिया को पता है, पूरे समाज को पता है, हमारे इंडिया के बिहार वाले लोगों को भी पता है कि तुम अपने ही बीवी को, दूसरे को छोड़ो, तुम अपनी सगी बीवी को माँ बहन की गाली देते हो, माँ की गाली देते हो, दिए हो। उसने भी स्वीकार किया और तुमने भी स्वीकार किया, तुम्हारे परिवार ने भी स्वीकार किया है, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो।
वही कहते हैं ना कि पहले अपने आप को देख लेना चाहिए, तब दूसरों को संदेश देना चाहिए। जब हम किसी भी उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली ना हमारे तरफ होती है, तो कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देख लेते, उसके बाद संदेश देने आते। और वो दीदी, जगत दीदी, हाय भाई, उसको तो जगत लैला घोषित कर दो। वो सच कह रही थी। एक बात तो रियली उसने बहुत सही बोली थी कि मैं तो सबको जान कहती हूँ। जान तो क्या भरोसा, क्या भरोसा छेनू भी तुम्हारी जान हो। ये जान बेटू तो तुम्हारे थे ही। फिर तुमने किस बेस पे बोला कि सारी चैट झूठी थी? तुम्हारे पापा भी तुम्हारी जान है, जो चाचा दादा के लड़के तुम्हें गोद में उठा के घूमते, क्या तुम उनके साथ भी ऐसे जान वाले रिलेशन रखती हो? कौन कौन है तुम्हारी जान? उधर सुमित को जान बना के रखी थी, इनकी तो पता नहीं कितनी जान है। और इनको नहीं पता, जिस बेटी की झूठी कसम खा के गंदे गंदे प्रवचन देती हैं, गंदे गंदे स्टेटमेंट देती हैं, उस बेटी के लिए ये जो पैसे कमा रही हो सेटलमेंट के नाम पे और रिव्यूज़ के नाम पे, इस गंदगी के नाम पे, कितना गंदी कमाई कर रही हो। तुमसे अच्छी तो वो जो सिग्नल पे लोग औरतें खड़ी होती हैं ना, वो होती हैं। वो अपने बच्चों से कितनी औरतें अपनी असलियत छुपाती कि मैं किस तरह से पैसे कमाती हूँ ताकि उनके बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिल सके। वो खुल के ये चीज़ बोलती तो है कि मेरी मजबूरी है, तुमसे लाख गुना अच्छी होती हैं। तुम अपने बच्चे के लिए ये फ्यूचर सेट कर रही हो। पहले तो तुमने बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब झूठ है, और आज तुम आके खुलेआम तुम लोग बोल रहे हो कि हाँ बात तो करते हैं, करेंगे, तुम बुड़वाओ। तो तुम्हारी बच्ची आज के 10-20 साल बाद ये देखेगी कि मेरी माँ ऐसा करती थी, तो क्या बड़ा अच्छा फील करेगी। कल को उसको कुछ भी गलत कदम उठाएगी, इवन एक लड़के से बात भी करेगी ना, तो लोग पहला बात यही बोलेंगे कि इसकी माँ भी ऐसी थी तो ये भी ऐसी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो तुमने तो उसके लिए अभी से गंदा एग्जाम्पल सेट किया, और तुम बोल रही हो जो है इसके लिए। तुम सच में जो कर रही हो उसी के लिए गड्ढा खोद रही हो। इस पैसे को लेके कहाँ जाओगी, क्या करोगी इसका? एक औलाद तुम्हारी मात्र अपनी कोख की जन्मी। कहते हैं आदमी दुनिया के लिए चाहे जो करते, अपने औलाद के लिए एक माँ कुछ भी कर जाती है। कहते हैं ना कभी कभी कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि जब माँ बाप में किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो ये कह के उनको समझाया जाता है कि बाप मरे अभागे के और बाप मरे सुभागे के और माँ मरे अभागे के। मतलब एक बार पिता मर जाए ना तो माँ क्या करती है ना कि चारों तरफ से बच्चों को सहेज भी लेती है और पाल भी लेती है। पर अगर एक बचपने में किसी बच्चे का बाप मर जाए तो उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं होता है, क्योंकि बाप पैसा तो कमाता है लेकिन परवरिश नहीं दे पाता। लेकिन तुम माँ होते हुए भी वो परवरिश नहीं दे पाई। मैं आज भी कहती हूँ, मैं भी एक विधवा की बेटी हूँ और तुमसे ज़्यादा मेहनती थी, 4 बच्चे थे लेकिन किसी ने उंगलियाँ नहीं उठाई, और तुम ये उदाहरण दे रही हो समाज को। और मैं अपनी माँ की नहीं यार, मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी विधवाएं हैं, वाईटी पे बहुत सारी ऐसी विधवाएं हैं जो बहुत गर्व से अपने बच्चों को पालती हैं, बहुत गर्व से लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर कभी नाक नहीं कटाती, अपने बच्चों के लिए बैड एग्जाम्पल नहीं सेट करती कि उनको इनके नाम पे कोई गाली दे। माँ बाप तो ऐसे होते हैं जिनके नाम से लोग, बच्चे गर्व फील करते हैं जब समझदार होते हैं, अरे ये तो उनका बेटा है, ये तो उनकी बेटी है। तो तुम क्या कराओगी? यही कि छी ये तो उसकी बेटी इसीलिए ऐसा कर रही होगी। अब आप लोग जवाब देना, जो जगत दीदी के पुजारी लोग थे। बाकी तो मुझे पता है मेरी पब्लिक सब कुछ समझती है, पर जो जगत दीदी के पुजारी थे और जगत भैया के अंधभक्त, अब जवाब देना कौन सही कौन गलत। तो चलिए बस इसी डिमांड के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं हर कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई भी देती हूँ, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुँच सके। और दूसरी बात ये कि लाइक्स और सब्सक्राइब में पैसे नहीं लगते यार, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। और आप लोग
जिनके चैनल में सिर्फ गंदगी रहती है, बकवास रहती है, धमकी रहती है और लोगों की इज्जत उछालते हैं उन पे, तो आप फ्री में लाइक करते हो, पर हम जैसे लोगों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।